हेलो बच्चों, आज ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲੇ। ਸੋ ਬੱਚੋ, ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 4 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ एक ਜਾਂ दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं या सबट्रैक्ट हो रहा है तो उस समय उन्होंने डेरिवेटिव किस तरह लिया जाता है। ये डिस्कस करने तो पहला कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। वो देखो कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर या कांस्टेंट फंक्शन इज इक्वल टू 0 होता है। ये फर्स्ट नंबर है। दूसरी प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव ऑफ जेकर किसी फंक्शन के नाल c कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव की होएगा, उसका डेरिवेटिव c ddx ऑफ fx होता है। मीन्स जिहड़ा c कांस्टेंट नंबर है उसका डेरिवेटिव नाल कोई संबंध नहीं है, वो वेरिएबल नहीं है, इसलिए बाहर आ जाता है। तीसरा है कि जेकर किसी फंक्शन के विच कोई कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है fx प्लस c है तो इसलिए इसका डेरिवेटिव अलग अलग लाओगे, fx का अलग कर दोगे और डेरिवेटिव ऑफ c का अलग कर दोगे। तो इसलिए यह जो डेरिवेटिव ऑफ fx है ये इस तरह ही रहेगा और यह जो c है इसका डेरिवेटिव 0 आएगा क्योंकि कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या है 0। सो इसलिए जेकर किसी फंक्शन में c ऐड हो रहा है तो वो c का डेरिवेटिव 0 होएगा, वो कोई इफेक्ट उसमें नहीं करना। ऐसे तरह एक ये है कि जेकर y कुछ फंक्शन का सम है या कुछ टर्म्स का सम है, कुछ होर भी हो सकती हैं where u v w are functions of x, a u v w and so many अगे हो सकते हैं नंबर या टर्म्स, वो फंक्शन ऑफ x होने जरूरी हैं ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ u v w ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ ਵੇਅਰ u v ਆਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੰਬਰ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੇ और ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0 ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ u v w ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ कि a x इन्हां दे विच इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है ਜਾਂ फिर डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गई तो उस समय लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी। जिस तरह y = x² + 5x + x³ + 3x * 5 है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x डायरेक्ट दिख रहा है सानू और ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ कि ਇਹ ਲਾइन के x² 5x x³ 3x³ x⁵ ये फंक्शन ऑफ x है या नहीं, इतने डायरेक्ट ही सानू दिख रहा है कि x है और उसको असी x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। सो इसलिए जिस समय ये दिख ना रहा हो तो उस समय लाइन लिखना जरूरी है, नहीं तो फंक्शन को कांस्टेंट माना जाता है। सो इसलिए इसका डेरिवेटिव की होएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। आप लोग दोनों पासे डेरिवेटिव लाओगे विद रिस्पेक्ट टू x तो फिर इधर भी ddx लगा दोगे, dd इसका मतलब डिफरेंशिएट और इधर भी आपने लगा देना है और u + v + w इस तरह होएगा। ये प्लस माइनस में भी हो सकते हैं, इसलिए साइन किसी प्लस माइनस का भी नाल पा सकते हो। माइनस और प्लस भी कोई ही रूल ने कोई वक्रे नहीं है, इसलिए माइनस प्लस में इकट्ठे करते हैं। आ y ऊपर लग जाती है dy अपन dx = ddx ऑफ u का अलग लोगे प्लस डेरिवेटिव ऑफ v का अलग लोगे प्लस डेरिवेटिव ऑफ w। इस तरह जिन्नियां टर्म होणगियां
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੀਸ਼ਨ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਪਾ ਦੋਗੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਜੇ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਪਾ ਦੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ c ਜੋ ਕਨਸਟੈਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0 ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਨਸਟੈਂਟ ਕਦੋਂ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, वो सब कुछ ਅਸੀਂ डिस्कस कर चुके हैं। बट नाउ ओनली आपने याद रखना है कि ddx of c where c is any constant number then is the derivative 0 होएगा। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ where c is a constant ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0 ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। तो जिस तरह जो एक एग्जांपल लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। ये विच तीन टर्म का एडिशन है और एक लास्ट पे कांस्टेंट नंबर है, दो x विच इन्वॉल्व है या वेरिएबल है, दो टर्म्स विच x इन्वॉल्व है और तीसरी कांस्टेंट टर्म है। तो इसका डेरिवेटिव किस तरह लेंगे हैं? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x लिख दोगे और इधर भी ddx लगा दोगे, y का भी डेरिवेटिव लेना चाहते हो आप और इधर भी आप डेरिवेटिव लेना चाहते हो। इस तरह दोनों पासे ddx मींस की है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एस y का तुसी विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हो, जिस दे रिस्पेक्ट ले रहे हो वो नीचे आएगा, ठीक है, और जिस दा ले रहे हो वो ऊपर। सो इसलिए ये dy अपॉन dx हो जाएगा और इधर अलग-अलग टर्म्स का तुसी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना शुरू कर दोगे। ddx है जो वो अगे सारी टर्म्स दे नाल सेपरेटली लगेगा, उसका एक्शन हर टर्म ते होएगा। सो इसलिए इसका डेरिवेटिव जो है फर्स्ट फार्मूले में कर सकते हो 2x आएगा प्लस ए जो है c ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ c fx, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜੋ c ਹੈ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ f ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ fx ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਔਰ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫਾइंड ਆउट ਕਰਾਂਗੇ। तो ये जो 5 है इन्हें मैं इतने रख लेना और ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ 1 और पहला फार्मूला जो ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ और एक ਪਾਵਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ प्लस ਇਹ प्योरली कांस्टेंट नंबर है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0 और आपके पास 2x plus 5 x is 0 की 1 plus 0 is equal to 2x plus 5। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ fx plus c is a constant number है but 6 ਇੱਥੇ ਹੈ constant और 6 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0 ਲਾਓਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। let y is equal to एक क्वेश्चन लेंगे 5 into x square plus 7x 5x plus 9x cube। तो ये वाला एक क्वेश्चन है ਇਹ 5 ਬਾਹਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਵੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ रख सकते हो। तो आप डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये लिखना बहुत जरूरी है कि किस दे रिस्पेक्ट ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ डिफरेंशिएशन करन जा रहे हो, ये लिखना होएगा हर बार।
तो डी डी एक्स सारे पासे दोनों पासे लगा दोगे और इधर भी लगा दोगे, एज इट इज ही रहने दोगे 5 इंटू एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 9x क्यूब। तो की होएगा कि S5 एक कांस्टेंट नंबर है, इसके डेरिवेटिव का कोई इफेक्ट नहीं होएगा, ये डेरिवेटिव तो एक्शन फ्री है, इसलिए इन्हों असीं बाहर लिख लेते हैं और बाकी टर्म्स का डेरिवेटिव होएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट है बट जीरो नहीं होएगा इसका डेरिवेटिव। वो एडिशन सबट्रैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੰਬਰ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ और ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 5 ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦਾ और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸੈਪਰੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ डी डी एक्स ऑफ 5x प्लस डी डी एक्स ऑफ 9x क्यूब। ठीक है, तो f5 एज इट इज रहेगा और ਇਹਦਾ पावर फार्मूला लगा दोगे जो फर्स्ट वाला है, पावर डाउन करोगे एक पावर लेस कर दोगे तो उस प्लस ਇਹ ਵੀ जो नंबर है मल्टीप्लाई हो रहा वेरिएबल नाल ए ਨੂੰ भी ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ है, ਇਹਦਾ डेरिवेटिव जीरो नहीं है, इसलिए ਇੱਥੇ 5 आ जाएगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 होएगा, अगे भी इसी फाइंड किया प्लस ए 9 है जो अगे लगा लोगे और क्योंकि कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल नाल और 3 की पावर है और एक पावर कट जाएगी तो 2 आ जाएगा। सो ए दा डेरिवेटिव हो गया। जब डेरिवेटिव का एक्शन या फार्मूला लग जाएगा उदों ये डी डी एक्स हट जाता है। जिस तरह से इत्थे कीता है कि एस स्केयर वाले ने पहला फार्मूला लगाया और एक्स की पावर एन वाला वो पावर असी अगे लिखी ਉਹਦੇ मल्टीप्लाई ਦੀ फॉर्म एक पावर x ਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ और ਇਹ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆਫਟਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ddx ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ddx ਨਹੀਂ लगाना, वो फ्री कर देना। सो आप लोग लिखोगे 10 आप मल्टीप्लाई कर सकते हो अंदर x की पावर 1 लिखना है तो लिख सकते हो, नाम भी लिखो प्लस 5 प्लस 27 एक्स स्क्वायर, ये है डी बाई अपन डी एक्स। तो इस तरह बच्चों असी अलग अलग स्टैप अलग अलग टर्म ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕਸ मतलब अलग अलग टर्म ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ और ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ दूसरे फार्मूले का जो ax plus b रेस्ट पर n वाला सी। जेकर सानू गिवन होवे कि 2x plus 1 रेस्ट पर 5/2 है प्लस 3x plus 1 रेस्ट पर -3/2 है तो इसका डेरिवेटिव की होएगा। ਅਸੀਂ ਅੱਜ एडिशन ਤੇ सबट्रैक्शन वाले ही क्वेश्चन करने हैं, इसलिए दो फंक्शन ਦੇ जोड़ हो गया है, ਇਹ ਅਸੀਂ सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कोई ਗੱਲ वैसे सबट्रैक्शन है तो ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कोई फर्क नहीं पैने वाला, वो फिर उसी मेथड ਨਾਲ ही ਅਸੀਂ डेरिवेटिव करना है कि ऐसे लिखते हैं ਅਸੀਂ डिफरेंशिएट both sides with respect to x। जब ये करते हैं तो डेरिवेटिव both sides आप लोग लाओगे, इधर भी लगा दोगे डी डी एक्स ऑफ 2x plus 1 raised to power 5/2 minus 3x plus 1 minus 3/2। ठीक है बच्चों, तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, डिफरेंट डेरिवेटिव्स ਨੂੰ अलग-अलग कर सकते हैं, हर टर्म ਤੇ लगा सकते हैं। मेरे को एक टर्म ये वाली है और एक ये है। दूसरे शब्दों ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਤੇ दो फंक्शन ने, एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है, ऐसे टर्म्स भी बन सकते हैं इन्होंने क्योंकि एक क्वेश्चन ਵਿੱਚ ने। तो एक आप लोग इन्हों अलग कर दोगे तो फिर 2x plus 1 इस पर 5/2 होएगा और माइनस का साइन है तो वो लगा दो और इसका डेरिवेटिव आप लिख सकते हो। तो इस तरह दोनों के सेपरेट डेरिवेटिव का एक्शन होएगा
जिन्ना चिर एक्शन होया नहीं उन्ना देर ये लग्या रहेगा। जो एक्शन डेरिवेटिव का फार्मूले नाल हो गया उस समय हट जाएगा। तो हुण मैं वो फार्मूला लगान लग गया, इत्थे मैं लिख दिना कि डेरिवेटिव ऑफ ax plus b raised to n is equal to n into ax plus b raised to power n minus 1 ਹੁੰਦਾ है। सो ये लगेगा इधर ये y मल्टीप्लाई ऊपर हो जाती है dy अपॉन dx बराबर है ऐसे पावर ए वाला फार्मूला यूज करोगे तो n आता है 5/2 और a जो है x का मल्टीप्लायर है, x मल्टीप्लाई कितना 2, एक पावर आपने लेस करनी है 2x plus 1 जो बेस है वो एज इट इज, और 5/2 माइनस 1 एक पावर लेस कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है माइनस, इस पे भी फार्मूला लगाओगे आप कि जो पावर है माइनस वाली तो माइनस कैरी कर लेना आगे। उस तो बाद है n आ गया, n तो बाद a लगाना, a इथे कितना 10 है, और उस बाद बेस 3x plus 1 उसकी पावर एक लेस कर देनी है -3/2 माइनस 1। सो इस तरह ये डेरिवेटिव का एक्शन ਇਹਦੇ हो गया, इस ब्रैकेट के इधरले ते भी हो गया और दोनों का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया सी। इस तो बाद एक कैलकुलेशन है, ਇਹਨੂੰ देखते हैं। ऐड 2 ਨਾਲ 2 कैंसिल हो जाएगा 5, ए जो है 5/2 माइनस 1 ਨੂੰ आपको सबट्रैक्ट करना आना चाहिए 2, 5 माइनस 2 यू गेट 3/2। सो इस तरह आप रफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ सबट्रैक्ट करके देख सकते हो 3/2 आएगा इसकी पावर। सो 2x plus 1 raised to power 3/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9/2 3x plus 1, एक कितना आएगा -3/2 माइनस 1 माइनस 5/2। तो ये जो है इसका आंसर है और ये डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया जो सानू गिवन बाई सी। ठीक है, सो इस तरह से ਜਦੋਂ ਇਹ दूसरे फार्मूले पावर फार्मूले वाले दूसरे बाइनोमियल दो टर्म्स वाले ਵਿੱਚ है, सिंगल टर्म वाला पहला क्वेश्चन किया है, दो टर्म वाला है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ax plus b वाला फार्मूला ਲੱਗ ਗਿਆ है। और ਇਹਦੇ क्वेश्चन ਅਸੀਂ किस तरह करने एडिशन सबट्रैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਰਮਸ ਤੇ क्वेश्चन ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਰਮਸ ਤੇ डेरिवेटिव ਨੂੰ लगा देना और अलग-अलग फार्मूले जो ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ है, अजे तक दो फार्मूले ਕੀਤੇ और दोनों ਤੇ ਅਸੀਂ लगा के क्वेश्चन देखिए। सो बच्चों हम मैं तुहानू कोई क्वेश्चन देना है इस तरह के, ये बहुत सिंपल ने, नाल नाल करते जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जेकर वर्क पेंडिंग रह जाएगा तो फिर ये होने नहीं है, औखा लगेगा आपको। इसलिए 2-4 क्वेश्चन मैं लिख के देना, तुहानू मैथ में प्रैक्टिस कर सकते हो और जो मैं लिख रहा ये भी आपने करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है y is equal to x square, y is equal to x square plus 9x plus 10 है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा ये फाइंड करना। फाइंड डेरिवेटिव, ये सारे क्वेश्चन डेरिवेटिव दे है। फाइंड डेरिवेटिव सारे नहीं। तो दूसरा है y is equal to 3x plus 2 whole raised to power 5 plus 9x plus x square। तो ਇਹਦੇ ਤੇ पहला दूसरा फार्मूला लगेगा और इन्होंने पे पहला लगेगा, तो ये करना आपने, दोनों में मिक्स करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है y is equal to 3x minus 2 raised to power 9 plus 7x plus 1 raised to power 5/2। इनको किस तरह करोगे, पावर बटे ਦੇ ਵਿੱਚ है, सिंपल है और दोनों एडिशन देखो ऐड हो रहे हैं, एडिशन का क्वेश्चन है। फोर्थ वन है y is equal to 10 into x square plus 10 x cube। तो ये मल्टीप्लाई हो गया 10 इनू किमें एडजस्ट कर दो, ये तुसी करना है। और फिफ्थ क्वेश्चन है एक सबट्रैक्शन का ले लेंगे हम कि 9x
प्लस 1 रेस्ट टू पावर 3 5/2 लगा लो माइनस 7x माइनस 10x रेस्ट टू पावर माइनस 5 एक इस तरह होएगा इतने पावर 5 माइनस इतने लगा लो ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आपने करने हैं आज बच्चों इन्ना ही क्वेश्चन नाल करो और मैं अजे तक 2 फार्मूले किए हैं एक तो सिंगल x की पावर n वाला दूसरा है ax प्लस b की पावर n वाला और एडिशन सबट्रैक्शन का मैं आज तुहानू करवा देता है। नैक्सट 2 फंडामेंटल ऑपरेशंस रह गई जो मल्टीप्लाई दे विच होण 2 फंक्शन तो उस समय डेरिवेटिव किवें फाइंड करते हैं और डिवीजन दे विच होण तक किवें करते हैं। सो बच्चों पहले बेसिक होना चाहिए है तुहानू आएगा तो मल्टी प्रोडक्ट फॉर्म भी आ जाएगी और क्वोशिएंट फॉर्म भी आ जाएगी। सो इसलिए आपने नाल नाल काम करते रहना। थैंक यू वेरी मच।